हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है विष वेग की चिकित्सा। तो आचार्य चरक जो है वो 8 विष वेगों के बारे में बताते हैं। तो उनमें आचार्य कहते हैं कि जब त्वचा और मांस के अंदर विष रहेगा तो वहाँ पे हमें दाह क्रिया करनी है। अगर वो रक्त के अंदर पहुँच जाता है तो हमें विस्त्रावण कर्म करना है, और अगर कोई विष का पान कर लेता है तो उसे हमें वमन द्वारा बाहर निकालना है। अगर वही विष द्वितीय वेग के अंदर पहुँच चुका है तो हमें उसे विरेचन के द्वारा बाहर निकालना है। तृतीय विष वेग की चिकित्सा में आचार्य कहते हैं कि उसमें हमें शोथनाशक और लेखन गुण युक्त क्षार अगद को मधु और जल के साथ उसका पान कराना है। वहीं चतुर्थ वेग के अंदर हमें गोबर का रस, कैथ की पत्ती को मधु और घृत के साथ उसका पान कराना है। पांचवें वेग के अंदर जो केवांच और शिरीष के पत्ते का स्वरस लेकर उसे नेत्र और में अंजन और नश्य जो है उसका देना चाहिए। छठे वेग के अंदर हमें संज्ञा स्थापक औषधियों का प्रयोग करना है, और इसके साथ में हमें गो का पित्त, हरिद्रा, मंजिष्ठा, मरीच, पिपली को समभाग में कपड़छान करके उनका चूर्ण बना के जल में घोलकर उसको लेना है। वहीं चौथे वेग के अंदर अगर विष पहुंच जाता है तो व्यक्ति को हमें विष का पान कराना है, मतलब 7वें वेग में सर्प आदि विषैले जंतुओं से ही हमें कटवा देना है। 8th वेग के अंदर आचार्य चरक कहते हैं कि पलाश के बीज के चूर्ण को आधा भाग मोर का पित्त मिलाकर उसका पान करना चाहिए। सेकंड, बड़ी कटेरी का बीज, राग, घर का धुआं, गोरोचन, इसे नीम की पत्तियों में मिलाकर उसका पान करना चाहिए। इसमें जो तृतीय वेग है उसके अंदर क्षार अगद बोला गया है, जो कि बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद आचार्य चरक कहते हैं कि जब भी किसी भी वेग की हम चिकित्सा करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमें व्यक्ति के हृदय की जो है वो रक्षा करनी चाहिए। अगर हम आचार्य चरक की बात करते हैं तो आचार्य चरक ने 8 विष वेगों का वर्णन किया है, वही आचार्य सुश्रुत ने जो है वो 7 प्रकार के विष वेगों का वर्णन किया है। थैंक यू।